मॉनसून सत्र में सोमवार को 16 घंटे लंबी बहस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस पर शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की जाएगी। तो वहीं मंगलवार को राज्यसभा में भी 16 घंटे की लंबी बहस की शुरुआत राज्यसभा में मंगलवार से की जाएगी। इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की जाएगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बता दें कि सरकार पूरी आक्रामकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी चर्चा को यहां पर रखने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस प्रमुख सहित तमाम सेक्रेटरीज और सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर था उससे जुड़ी चर्चाएं की गई ताकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आक्रामकता के साथ दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर यहां पर चर्चा की शुरुआत करवा पाएं। तो वहीं आपको बता दें इस चर्चा के दौरान यहां पर जेपी नड्डा सहित अनुराग ठाकुर सहित तमाम ऐसे सांसद हैं जो मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं यहां पर ये 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की जो थी वो शुरुआत की गई थी और भारतीय सेना का प्रमाण जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, ऐसे में भारतीय सेना की प्रमुखता और प्रबलता दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था और विजय उत्सव के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको नाम दिया था और सेना की बेहद जमकर तारीफ की गई थी। हालांकि ये भी देखने को मिल सकता है क्योंकि विपक्ष काफी लंबे समय से इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। ऐसे में 16 घंटे की बहस के दौरान विपक्ष की तरफ से भी तीखे सवाल दागे जा सकते हैं क्योंकि ट्रंप की जवाबदेही जिस तरह से बार बार आ रही है मध्यस्थता की कोशिश में और तमाम चीजें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े जो सवाल विपक्ष के मन में इस समय है उन सभी को दाग सकता है विपक्ष। इस दौरान जो 16 घंटे लंबी बहस चलेगी, विपक्ष पूरी कोशिश करेगा सरकार को साधने की, लेकिन पूरी आक्रामकता के साथ यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को रखने के लिए अपनी तैयारी सरकार कर चुकी है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई थी और अब सोमवार से यानी संसद के दोनों सत्रों में लोकसभा और राज्यसभा में 16 घंटे की लंबी बहस की शुरुआत होने जा रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मैं प्रियंका चावला, वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ, प्राइम न्यूज, नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। बता दें कि डेमोक्रेटिक ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में उन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उन्हें करीब 75% की रेटिंग मिली है। अप्रूवल रेटिंग 75% का मिला है, जो कि सबसे टॉप पर है। वहीं बात करें पिछले साल 2024 की, तो 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर थे। उन्हें करीब 69% का रेटिंग अप्रूवल मिला हुआ था। वहीं बात करें अगर दूसरे नंबर की, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को दूसरा जो नंबर है, जो अप्रूवल रेटिंग है, वो प्राप्त हुआ है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो ट्रंप 8वें स्थान पर हैं। टैरिफ वॉर की वजह से उन्हें ये 8वां स्थान मिला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की खुफिया फर्म मॉर्निंग कंसल्ट इस आंकड़े को जारी करती है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सिम्मी सोनी, प्राइम न्यूज़। राजनीति में ना तो रिश्ते स्थायी होते हैं और ना ही दूरी, और जब दोनों एक साथ एक मंच पर दिखाई दे तो सियासी हलचलें भी तेज हो जाती है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज कुछ ऐसा ही हुआ जब करीब 13 साल बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। जी हां, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे करीब 13 साल बाद मातोश्री की दहलीज पर दिखाई दिए, लेकिन इस बार वो यहाँ किसी राजनीतिक चर्चाओं के लिए नहीं बल्कि अपने भाई उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे। लेकिन उनके इस सादगी भरी तस्वीरों ने महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के सामने दोनों भाइयों ने तस्वीर खिंचवाई थी। साल 2012 में बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया था, तब राज ठाकरे आखिरी बार मातोश्री की दहलीज पर दिखाई दिए थे और उसके बाद से ये रिश्ता खामोशी सियासी में दबा रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं स्वाति सिंह, नोएडा, प्राइम न्यूज़। में आज सुबह तड़के बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें 35 लोगों की घायल होने की सूचना थी, जिसमें से 9 लोगों को आज हरिद्वार के जिला चिकित्सालय में भेजा गया। वहीं से 9 लोगों को हाई सेंटर रेफर किया गया ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में। वहीं आपको बता दें जिस तरह से ये हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री दमनजी हरिद्वार पहुँचे और घायलों को 50,000 रुपये और जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपये की सहायता की राशि की घोषणा की गई है। फिलहाल घटना की उचित तरह से जाँच की बात की गई है। लगातार जिस तरह से घटना हुई है वहीं मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन 2 बजे के बाद मंदिर को खोल दिया गया और लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में इस मंदिर में पहुंच रहे हैं और मां भगवती के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रविकांत के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार। हरिद्वार के मनसा देवी में आज भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में हरिद्वार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां से गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने 12 लोगों को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि मनसा देवी की भगदड़ की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा कि मृतकों के परिजनों के प्रति वो गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस घटना के बाद लगातार सक्रिय नजर आए। एक और उन्होंने जहां पल पल घटना का अपडेट लेते रहे, तो वहीं अधिकारियों को सभी घायलों का समुचित इलाज करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, इस घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच की इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को बाकायदा 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए राज्य सरकार देगी। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, साथ ही ऋषिकेश एम्स पहुंचकर घायलों के परिजनों से भी बात की। इस दुखद हादसे पर जो भी दोषी होगा उस पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बहरहाल इस दुखद हादसे के बाद सवाल उठना लाजमी है कि हरिद्वार का जिला प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट में क्यों फेल हो गया। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज, हरिद्वार। महाराष्ट्र की राजधानी में एक सियासी तूफान मचाने वाली तस्वीर देखने को मिली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सेना प्रमुख राज ठाकरे रविवार को अचानक मातोश्री आवास पहुंचे और उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वर्ली में मराठी विजय रैली में एक साथ थे। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि मन से राज ठाकरे गुट के बीच गठबंधन की बातें हवा में उड़ गई है। लेकिन राज ठाकरे ने रविवार को करीब 6 वर्षों बाद मातोश्री आवास आकर उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर सबको चौंका दिया। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, मुंबई। रायपुर में रविवार की सुबह नगर निगम की टीम और पुलिस के साथ ही राजस्व विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भाटा गांव स्थित साईं विला कॉलोनी में वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर का आलीशान बंगला था, जिस पर आज नगर निगम की टीम ने बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया। बता दें कि तोमर बंधु हिस्ट्री सीटर और सूदखोरी के मामले में सुर्खियों पर रहते हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति आम लोगों से लूट खसोट करके जिन्होंने अर्जित की है। इस करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर आज नगर निगम की टीम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। बता दें कि 2 महीना पहले पुरानी बस्ती टीम ने दोनों भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसको लेकर के दोनों भाई छत्तीसगढ़ से बाहर फरार भागे फिर रहे हैं। इस दौरान कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुरानी बस्ती पुलिस ने पहले वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी सुब्रा तोमर के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन अब तक तोमर बंधुओं का पता नहीं चल सका है और बिना नक्शा पास कराए अनधिकृत रूप से जो बिल्डिंग बनाई गई थी, जो एक ऑफिस दफ्तर बनाया गया था, उसे आज कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची और बुलडोजर की कार्रवाई करके उन्होंने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी पोस्ट करके कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन है और सुदर्शन चक्र भी है। कोई भी मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाकर कानून से ऊपर नहीं हो सकता। वहीं डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साह ने भी एक तीखा पोस्ट करते हुए कहा कि कोई भी तुर्रम खा हो, आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उसी का कारण है कि आज तोमर बंधुओं का बंगला ढहा दिया गया और बड़ी कार्रवाई करके एक बड़ी चेतावनी भी तोमर बंधुओं को दी गई है। इसके साथ ही अपराधियों में भी ये मैसेज दिया गया है कि जो भी आपराधिक घटनाओं में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके उदाहरण के तौर पे साईं विला स्थित भाटा गांव के इस तोमर बंधुओं के बंगले को जमींदोज करके किया गया है। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उसके उपनगरों में 22 जुलाई से भारी बारिश हो रही है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों में मुंबई समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में रात भर हुई बारिश से जल भराव के कारण अंधेरी मेट्रो यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अगले हफ्ते राज्य में और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, मुंबई। जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेना आजकल लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला झांसी में देखा गया है कि जहां डैम पर कुछ युवक नहाने गए, नहाने के बाद
सेल्फी लेते समय एक युवक का पैर फिसल गया, जो डैम में जाकर गिर गया। गिरने के बाद जब तेज बहाव में युवक बह गया तो उसके बाद गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने वहां पर बड़ी रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला। तब तक युवक की मृत्यु हो चुकी थी। युवक का शव निकाल कर जब उन्होंने बाहर निकाला, आपको बता दें इसका वीडियो सोशल मीडिया पर कस के वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह सेल्फी लेते हुए युवक का पैर फिसला, युवक जब डैम में गिरा। आपको बता दें कि लगातार झांसी प्रशासन, डीएम, जिलाधिकारी हमेशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं थानों में पुलिस को कि डैम के पास किसी को ना जाने दिया जाए, जिससे किसी की जान ना जा पाए। लेकिन बबीना पुलिस को देखा गया है कि बबीना पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही है, ना तो वहां पे कोई पुलिस गश्त देखी गई है, ना पेट्रोलिंग। फिलहाल अभी सबको बरामद करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा। रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र में एक महिला थी, उसकी शादी हुई थी, फिर जाके छत्तीसगढ़ में दोनों रहने लगे थे। वहां जाने के बाद जो है वो महिला की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद जो उसको दफना दिया गया था। फिर उसके बाद कई दिन के बाद जो है उसकी सूचना मिली, इसको क्या नाम है मारा गया, इसकी मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के पुलिस जो एक अधिकारी यहाँ पेश हुआ थे और यहाँ आने के बाद उन्हें एक पत्र दिया था और बॉडी निकलवाने के बाद उसकी पीएम की मांग करी थी। उसके बाद वहाँ से खबर में से बॉडी निकाल दी गई थी यहाँ से। और पुलिस कप्तान विद्यासागर मिश्रा ने जो है जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह से रिक्वेस्ट करी थी ये बॉडी निकलवाई जाए, इसका आदेश किया जाए, ताकि उसको पीएमओ उसके बाद पता चला मौत का कारण क्या है। हालांकि वो बॉडी भी निकलवाई गई, फिर उसकी जो है रामपुर के जिला अस्पताल पहुंची गई। पहुंचने के बाद 2 से 3 घंटे तक वहाँ बॉडी रखी गई। फिर उसके बाद डॉक्टर आते उसका पीएम होता, लेकिन पीएम जो है अभी तक वहाँ पे चालू है। पुलिस फोर्स खुद ही वहाँ पे पहुंची हुई थी और जिस तरह आप विजुअल में देख सकते बॉडी निकल रही खबर में से। उसके बाद जो है वहाँ पे पुलिस कप्तान विद्यासागर मिश्रा खुद मौजूद है और उसके बाद जो है पूरी जानकारी वो मीडिया को देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो है जांच का विषय, उसके बाद क्या वजह रही, कैसे इसकी मौत हुई, वो तो एक जांच का विषय है। रामपुर से प्राइम न्यूज के लिए रिजवान खान। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुर भड़रा गांव में बन रहे अन्नपूर्णा भवन में ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया और ग्रामीण बड़ी संख्या में जाकर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया। उसके बाद ग्रामीण शुक्ल बाजार थाने पहुंचे, जहां पर महिला ग्राम प्रधान के ऊपर वह दबाव बना रहे थे और थाने पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। उसके बाद शुक्ल बाजार पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की और शांति भंग की कार्रवाई से अमेठी जनपद में हड़कंप मचा और पुलिस की जो कार्यशैली है, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को जो अपने हाथ में लेने वाले थे, पुलिस ने ये मैसेज दिया कि अब कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त करने की कोशिश करेगा तो अमेठी पुलिस अब उसको बख्शने वाली नहीं है। देखा जाए तो जिस तरीके से 40 लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई पुलिस ने की, उससे कहीं न कहीं पुलिस के जो व्यवहार है उस पर जो आम जनमानस है वह खुद भी नजर आ रहा है। अरविंद यादव, प्राइम न्यूज, अमेठी।